परावर्तन के नियम। दोस्तों ये परावर्तन का नियम है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक पॉइंट करके। दोस्तों परावर्तन के दो नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है। दरअसल ये परावर्तन का नियम है क्या, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। दोस्तों ये बात करें परावर्तन के नियम के बारे में, तो ये कहता है फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा आपतित किरण, फिर हमने कहा परावर्तित किरण व आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब इसका मतलब जरा हम लोग समझते हैं कि है क्या परावर्तन का नियम, क्या कहना चाहता हो, क्या कह रहा है इसमें। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये एक आपतन बिंदु है, यानी कि ये एक सरफेस है, पृष्ठ है, और इसे हमने नाम दे दिया क्या, आपतन बिंदु। परावर्तन के नियम दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। ये कहता क्या है, कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु बी पर आके टकराती है तो वह क्या होती है, सी की ओर परावर्तित हो जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हमने इस पर एक प्रकाश मारा, फोकस मारा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिंदु बी पर क्या हुई, ये आपतित किरण आती है, बिंदु बी पर केंद्रित होती है और यहाँ से पुनः बिंदु सी की ओर परावर्तित हो जाती है। ठीक, और इनके मध्य एक आप देख पा रहे हैं ये अभिलंब खींचा गया है, तो यही इसमें कहा गया दोस्तों। फिर आप ध्यान दीजिए, इसमें यही कहा गया कि आपतित किरण परावर्तित किरण, यहाँ पर आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही, आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, यहाँ पर देखिए ये है आपका आपतन बिंदु। ठीक, ये आपका आपतन बिंदु है, ये आपका आपतन बिंदु है, यहाँ से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका आपतन बिंदु हो जाता है और ये परावर्तन कोण हो जाता है। ये आपका जो आप देख पा रहे हैं दोनों साइड में ये परावर्तन कोण है, ये आपतन बिंदु है। ठीक, और ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। अच्छा, मान लीजिए सपोज इस कोण को अगर हम आई मान लें और इस कोण को स्मॉल आर मान लें, तो यहाँ पर देखिए परावर्तन का सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है दोस्तों कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपतन कोण कौन सा है, जो किरण आपतित हो रही है ये आपतन कोण हो गया, और जो परावर्तित हो रही है परावर्तन कोण हो गया। ठीक, तो इसमें कहा जा रहा है कि आपतन कोण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, कोण ए बी एन बराबर आपतन कोण, कोण एन बी सी बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही इसमें कहा गया आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कह क्या रहा है, कह रहा है ए बी एन और एन बी सी, राइट। तो ये दोस्तों जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पाए दोस्तों परावर्तन के नियम के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, धन्यवाद।